सरगोशी करती धुंध घने जंगलात और सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़े प्रस्कोन शहर ब्राम्बल वड में जिंदगी सुस्त और काबिल पेश गोई थी। शहर के लोग अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में मशगूल थे, ये जाने बगैर कि उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। ये एक गैर मामूली खिज़ां की शाम का आगाज था। जंगल से एक घनी धुंध हो रही थी आई, जो इससे कहीं ज्यादा प्रासरार और खौफनाक थी जितनी शहर के लोगों ने कभी देखी थी। ये धीरे धीरे गलियों में फैलती गई, अपने रास्ते में हर चीज को लपेट में ले लिया। ये धुंध तकरीबन जिंदा मालूम होती थी, अजीब और गरीब अंदाज में घूमती और मरती। जैसे जैसे धुंध बढ़ती गई, शहर का माहौल एक नाकाबिले वजाहत हो गया, कशीदगी से बोझल होता गया। रोशनी झपकने लगी और रात की आम आवाजें, झींगर की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट गायब हो गई। हवा ठंडी हो गई और ब्राम्बल वड पर एक अजीब खामोशी छा गई। फिर सरगोशियां शुरू हुई। पहले वो मध्यम थी, जैसे हवा दरख्तों के दरमियान आहें भरती हो, लेकिन रात के गहरे होते ही सरगोशियां तेज और वाज़ेह होने लगी। उनके साथ वो आवाजें आईं जो बहुत पहले मरने वालों की थी, गम और आरजू से भरी हुई आवाजें। शहर के लोग अपने घरों में दबक गए, खिड़कियों से झांकते हुए, बाहर निकलने की हिम्मत न करते हुए। लेकिन चंद बहादुर लोग मुतजस्सिस और फिक्रमंद धुंध में कदम रखने के लिए तैयार हो गए, इस सरगोशियों के मंबा का पता लगाने के लिए। जो कुछ उन्होंने पाया, उनकी रूहें लर्ज उठीं। धुंध ने इन रूहों को जाहिर किया जो शहर की हुदूद में अलमनाक तरीके से मर चुकी थीं। माजी के साए अब जिंदों के दरमियान नजर आ रहे थे और चल रहे थे। वहां एमिली थी, जो एक सदी पहले दरिया में डूब गई थी। थॉमस, जो पुरानी लाइब्रेरी को जलाकर राख में बदलने वाली आग में हलाक हो गया था। और मार्गरेट, जिसकी जिंदगी एक प्रासरार बीमारी ने छीन ली थी। ये रूहें धुंध में ढकी गलियों में घूम रही थीं। उनके चेहरे, उनकी कबल इस वक्त इमवात के दुख से कंदा थे। ऐसा लगता था कि वो कुछ या किसी को तलाश कर रही थीं ताकि उन्हें अपने दुखों से आजाद किया जा सके। शहर के एक बहादुर शख्स, एक बूढ़े आदमी जिसका नाम हिराल्ड था, जो सारी जिंदगी ब्राम्बल वड में रहा था, ने रूहों को पहचान लिया। वो उनकी कहानियां जानता था और समझता था कि उन्हें जिंदा दुनिया में कुछ अधूरे काम हैं। हिराल्ड हमदर्दी से भरे दिल के साथ ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने शहर के लोगों को जमा किया और अपना मंसूबा शय्यर किया। मिलकर वो हर अलमनाक मौत के पीछे की सच्चाइयों को दरियाफत करेंगे और ऐसा करते हुए रूहों को सुकून फराहम करेंगे। शहर पहले की तरह यकजा हुआ, पुराने रिकॉर्ड्स की तहकीक की, बुजुर्गों से बात की और भूली हुई कहानियों के टुकड़ों को जोड़ा। जैसे ही उन्होंने इसरारों को सुलझाया, उन्होंने रूहों की याद में छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। उनके एजाज में दरख्त लगाना, नजरअंदाज किए गए कब्रों की बहाली और मोमबत्तियों की रोशनी में दुआया तकरीबात। हर हमदर्दी के अमल के साथ धुंध उठने लगी और रूहें आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगीं। उनकी सरगोशियां नरम होती गईं, यहां तक कि वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गईं। सुबह तक धुंध मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी और रूहों ने सुकून पाया। आखिरकार दूसरी दुनिया में चली गईं। ब्राम्बल वड इस रात के बाद कभी भी वैसा नहीं रहा। शहर के लोगों ने अपनी तारीख और इन लोगों की यादों को संभालना सीख लिया था जो इनसे पहले आ चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि माजी चाहे कितना ही अलमनाक क्यों ना हो, याददाश्त और हमदर्दी के जरिए शफा पा सकता है। और इस तरह शहर फलने फूलने लगा, एक धुंध की सरगोशियों के जरिए जड़ा हुआ, जो कभी मर्दों को जिंदा कर लाई, जिंदों को हमदर्दी और बरादरी की कदर सिखाने के लिए।